हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को डिस्कस करेंगे। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सभी आपको बताए जाएंगे। साथियों, यहाँ पर पहले आपको कुछ ऑप्टिकल प्रश्न बताए जाएंगे, उसके बाद वन लाइनर प्रश्न रहेंगे जिससे कि हमारा कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हो सके। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए सभी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शब्द भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हम शंकराचार्य जी को, रामानुजाचार्य जी को, रामानंद को, सूरदास, मीराबाई जैसे लोगों को देखेंगे। उसके बाद सूफी आंदोलन के अंतर्गत हम मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे शासकों को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए, हमको यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शन ए दिया है उत्तर भारत, ऑप्शन बी दिया है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी दिया है ईरान से, ऑप्शन डी दिया है दिल्ली से। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है। अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था। देखिए, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिससे इंसान तथा इंसान के बीच भेदभाव को कम करना था। देखिए, इस आंदोलन का शुरुआत इसलिए हुई है क्योंकि जो पहले के लोग थे वो कुछ लोगों को उच्च वर्ग में, कुछ निम्न वर्ग के लोगों में बांट देते थे। तो इन्हीं के बीच में जो भेदभाव था उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों में या फिर गरीब और पादरी वर्ग जैसे लोगों में, इन्हीं के बीच के भेदभाव को कम करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब देखिए, दूसरा प्रश्न क्या बनता है, अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने किया था। ऑप्शन ए दिया है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है निम्बकाचार्य, ऑप्शन सी है माधवाचार्य, ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, अद्वैतवाद का दर्शन शंकराचार्य जी ने किया था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है माधवाचार्य जी, ऑप्शन बी है रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी है शंकराचार्य, ऑप्शन डी दिया है रामानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रामानंद को जाता है। अगला प्रश्न दिया है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय में लाया गया था। ऑप्शन ए है 15वीं सदी, ऑप्शन बी है 10वीं सदी में, ऑप्शन सी दिया है 12वीं सदी में, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12वीं सदी में। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत 12वीं सदी में लाया गया था। और किसने लाया था, तो रामानंद जी ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको कुछ नए प्रश्न सीखने को मिल रहे हो या वीडियो पसंद आ रही हो तो जितने भी भैया बहन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न देखिए दिया है, रामानुजाचार्य ने कौन सा मत या दर्शन दिया था। ऑप्शन ए दिया है द्वैतवाद, ऑप्शन बी है विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन सी है शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन डी दिया है द्वैताद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। अगला प्रश्न दिया है, किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया। ऑप्शन ए है रामानंद जी ने, ऑप्शन बी है विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी है रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी दिया है चैतन्य स्वामी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रामानंद जी ने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया, यानी हम भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अलवार किस भगवान को पूज्य मानते थे। जो अलवार लोग थे वो किस भगवान को पूज्य मानते थे। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है कृष्ण, ऑप्शन डी दिया है श्री राम को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भगवान विष्णु को अलवार लोग पूज्य मानते थे। देखिए, दो लोग थे, एक अलवार थे और एक नैनार। अलवार जो थे वो भगवान विष्णु को मानते थे, जबकि भगवान जो नैनार थे ये भगवान शिव को मानते थे। इसको आप लोग कहीं पर नोट्स कर लें। अगला प्रश्न ये, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में पहले आचार्य कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में सबसे पहले आचार्य कौन थे। ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी है शंकराचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी दिया है विष्णु स्वामी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शंकराचार्य जी जो थे ये प्रमुख संतों में पहले आचार्य थे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया है, रामानंद एवं रामानुजाचार्य किस भगवान के भक्त थे। ऑप्शन ए है भगवान शिव, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी भगवान कृष्ण, ऑप्शन डी है भगवान राम। तो रामानंद एंड रामानुजाचार्य जी जो थे ये हमारे भगवान राम के भक्त थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर का जन्म कहाँ हुआ है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कबीरदास का जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, शंकराचार्य को किसकी उपाधि थी। शंकराचार्य जी को किसकी उपाधि प्राप्त थी। तो ऑप्शन ए परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है भगवान शिव की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शंकराचार्य जी को परमहंस की उपाधि प्राप्त थी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हीं से संबंधित थोड़ा देख लेते हैं। शंकराचार्य जी का जन्म जो है केरल में हुआ था और इनकी मृत्यु उत्तराखंड में हुई थी। इन्होंने अद्वैतवाद विचार को प्रस्तुत किया था। इन्होंने अद्वैतवाद विचार को प्रस्तुत किया। और अद्वैत का मतलब हम देख लेते हैं, अद्वैत क्या है। अद्वैत आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही समान है। अद्वैतवाद कहता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं, ये दोनों एक है, चाहे आप आत्मा कहिए या फिर ब्रह्मा कहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, शंकराचार्य ने किस विचार को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद विचार को प्रस्तुत किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी दिया है सिख, ऑप्शन डी दिया है ईसाई। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया था। ऑप्शन ए राम की, ऑप्शन बी है कृष्ण भक्ति पर, ऑप्शन सी है विष्णु की भक्ति पर, ऑप्शन डी है किसी पर नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चैतन्य ने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया था। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, कबीरदास किसके समकालीन थे। कबीरदास जी किसके समकालीन थे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी के। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं जो हमारी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए अगला प्रश्न दिया है, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ कौन से व कितने हैं। यानी शंकराचार्य ने कितने मठों को स्थापित किया और कौन कौन से मठ, उनके नाम। तो देखिए शंकराचार्य जी ने 5 मठों को स्थापित किया था। कौन कौन से, एक ज्योतिष पीठ, दूसरा गोवर्धन पीठ, तीसरा है शारदा पीठ, चौथा है श्रृंगेरी मठ और पांचवा है कांचीपुरम। तो आइए हम सभी को देखते हैं। देखिए ज्योतिष पीठ जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक, बद्रीनाथ यह उत्तराखंड में है। यहाँ पर भगवान विष्णु हैं, बैठाए गए हैं। अगला प्रश्न है गोवर्धन पीठ, पुरी में, यह उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर बलभद्र एवं सुभद्रा को बैठाया गया है। अगला है शारदा पीठ जो कि गुजरात में स्थित है, द्वारिका में। यहाँ पर भगवान कृष्ण को दिखाया गया है या फिर इनकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है श्रृंगेरी मठ। अगला मठ कौन सा है, श्रृंगेरी मठ, यह कर्नाटक में है, मैसूर में। यहाँ पर भगवान शिव को पूजा की जाती है। अगला है कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यह सभी देवताओं के लिए समर्पित है। ज्योतिष पीठ हमारा विष्णु के लिए समर्पित था। गोवर्धन पीठ हमारा बलभद्र एवं सुभद्रा के लिए समर्पित था। शारदा पीठ हमारा भगवान कृष्ण के लिए समर्पित था। श्रृंगेरी मठ हमारा शिव भगवान के लिए समर्पित था और कांचीपुरम सभी देवताओं को समर्पित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, भगवान कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया। भगवान कृष्ण के कौन ऐसे भक्त थे जिन्होंने रैदास को अपना गुरु बनाया। ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी दिया है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी परमहंस, ऑप्शन डी दिया है स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु बनाया था। अब देखिए वन लाइनर प्रश्न है, दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या है, निपक संप्रदाय की। दादू दयाल ने निपक संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न बनता है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ज्ञानदेव या फिर ज्ञानेश्वर को। ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वर एक ही है, नाम इनके अलग हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे। अगला प्रश्न है, किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया, तो वल्लभाचार्य जी। अब अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भगवत गीता में। भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है यह भागवत गीता में हमको मिलता है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामानंद को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, कौन भक्ति आंदोलन के प्रणेता हैं। भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो इसका सही आंसर क्या है, रामानुज जी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई। तो इसका सही आंसर क्या है, दक्षिणी भारत से। अगला प्रश्न बनता है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है।
तो इसका सही आंसर क्या है, शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, रामचरितमानस की रचना कितने दिनों में हुई है, कितने दिनों में हुई थी। तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में रामचरितमानस की रचना हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, किसके दोहे बीजक कहलाते हैं, यानी किसके दोहे जो है बीजक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कबीरदास जी के। अगला है, तुलसी ने रामायण की रचना किस भाषा में की, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस भाषा में की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अवधी। तुलसीदास ने रामायण की रचना अवधी भाषा में की थी। अब अगला प्रश्न बनता है, ब्रह्म तथा आत्मा को किसने अलग अलग माना है। तो इसका सही आंसर क्या है, माधवाचार्य जी ने। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, रामानुजाचार्य जी को जाता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत का श्रेय रामानुजाचार्य जी को जाता है। अगला प्रश्न है, 10 श्लोकी सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है, निम्बार्क के द्वारा। दोस्तों, भक्ति आंदोलन से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। अब हम देखते हैं सूफी आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न हमारे बन सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो देखिए, पहला प्रश्न बनेगा 33 नंबर, मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है सूफीवाद के रूप में। अगला प्रश्न है, मुरीद किसे कहते हैं। मुरीद मतलब शिष्य होता है, शिष्य को ही मुरीद कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में सूफी मत के कौन से सिलसिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरावर्दी, फिरदौसी और कादरी। अगला प्रश्न है, चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने की। तो इसका सही आंसर क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने चिश्ती परंपरा की शुरुआत की, या फिर इसके संस्थापक कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है, बाबा फरीद की रचनाएं किस ग्रंथ में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की रचनाएं शामिल हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तोताए हिंद। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, कादरी संप्रदाय का प्रमुख संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, अब्दुल कादिर गिलानी। यह कादरी संप्रदाय का प्रमुख संस्थापक था। अगला प्रश्न है, भारत में कादरी संप्रदाय की शुरुआत किसने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौस ने भारत में कादरी संप्रदाय की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हमको दिया है, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी, या चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा बनेगा, सूफीवादी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईरान से। अगला प्रश्न है, सूफीवाद इस्लाम कैसा आंदोलन था। तो इसका सही आंसर है, एक सुधारवादी आंदोलन था। सूफीवाद इस्लाम जो आंदोलन था यह एक सुधारवादी आंदोलन था। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, अगला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी सिलसिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या है, चिश्ती सिलसिला। यह भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध सूफी सिलसिला है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, खानकाह किसे कहा जाता है। तो खानकाह का मतलब होता है, सूफियों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। यानी सूफी लोग हैं, सूफी संत हैं, ये जहाँ पर रहते हैं इन्हीं के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे जो हमारे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं सभी को डिस्कस किया गया है। वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जिस भी भैया बहन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं या जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।